हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग इस सीरीज में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चन है और ये तो इनसे संबंधित फैक्ट और करंट न्यूज को भी देखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था वो सन 1931। तो ऑप्शन बी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस इन क्रांतिकारी पर चलाया गया था। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का भी आरोप था और भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 ईस्वी में। तो ये भगत सिंह से संबंधित कुछ फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप आने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों टेक्टोनिक प्लेटों की गति। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा डी पार्ट। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों या टेक्टोनिक प्लेटों की गति है जो भूकंप आने का कारण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश डैश के द्वारा बनाई गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है ए हम्फ्री डेवी, बी नाथानियल बाल्डविन, सी माइकल फैराडे एंड डी जॉन कॉस। इसका आंसर हो जाएगा नाथानियल बाल्डविन। ऑडियो हेडफोन के जो आविष्कारक थे उनका नाम था नाथानियल बाल्डविन। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर भाषाएं मुद्रित होती हैं। कितना भाषाएं मुद्रित होती हैं भारतीय करेंसी के पिछले भाग पर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 17। भारतीय करेंसी के नोटों पर जो पिछले भाग पर भाषाएं जो मुद्रित होती हैं वो 17 भाषाएं मुद्रित होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो डी सही हो जाएगा 17। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ओस्मोसिस, ऑप्शन सी ओजोनीकरण या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन का नियम जो दिया था वो फैराडे ने दिया था। तो ये आपको याद रखना कि विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? ये आपको बताना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन में है 1990, 1998, 2002 या 2010। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट हैं जो कि इनसे बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी या फिर कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये प्रत्येक 4 साल पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो हैमिल्टन शहर से हुई थी 1930 से। मुख्यालय इसका लंदन में है और भारत पहली बार 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। अब करंट फैक्ट देख लेते हैं इसके। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये 2018 में खेला गया था। अब 2018 में हुआ था तो 2022 4 साल बाद 2022 में होगा। वो उसका 22वां संस्करण होगा जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 27 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। तो ये करंट न्यूज़ से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये बताना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन में है सर्विस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर या ऑप्शन डी वेबसाइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो सर्विस होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्विस। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया या ऑप्शन डी
सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी पार्ट, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तथ्य देख लेते हैं इसमें। तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:4 है, और अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि अब भारतीय संविधान के जनक कौन है, भीमराव अंबेडकर। मैडम कामा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मानी जाती हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सुचेता कृपलानी प्रथम भारतीय के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री थी प्रथम सुचेता कृपलानी, और वो बनी थी उत्तर प्रदेश की 1963-67 में। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये बताना। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त सचिव। तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होता है वो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त सचिव। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, केंद्रीय वित्त मंत्री का इसमें हस्ताक्षर नहीं होता है, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए आरबीआई से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। आरबीआई के इसमें वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास नाम उनका ये हैं, और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं, और इसका संचालन मंडल में 20 सदस्य होते हैं। मुख्यालय इसका जो है वो मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। तो ये आपको कुछ इससे संबंधित फैक्ट थे जो देखना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक अग्नि के उड़ान के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन आया हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर बीवी गिरी। तो अग्नि के उड़ान के लेखक जो थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कलाम साहब का एक और पुस्तक का नाम है इग्नाइटेड माइंड, ये भी आपको याद रखना है। और अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है, मिसाइल मैन के जनक माने जाते हैं डॉक्टर कलाम साहब, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है इसमें से, कांच, कागज, तांबा या पानी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा तांबा। तांबा जो है विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का वो होता है चांदी, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज जो थी 2014 के एशियाई खेलों में, वो भी उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, वो थी मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी से हो जाएगा। MC मैरी कॉम मुक्केबाज महिला थी जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 2014 के एशियाई खेलों में, पहली भारतीय महिला बनी। अब एशियन खेल से संबंधित कुछ फैक्ट है। एशियन गेम्स फर्स्ट इवेंट यानी पहली बार इवेंट हुआ था जो 1951 में हुआ था, और यह भारत के राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ था, और यह प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। और सबसे अंतिम 2018 में हुआ था जकार्ता, पालमबांग इंडोनेशिया, जकार्ता में 2018 में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट अगला इवेंट होगा 2022 में चाइना के हांगझाऊ प्रांत में, तो ये आपको याद रखना है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पास की और दूर की वस्तुओं के देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, ये बताना कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामंजस्य कहा जाता है, तो इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं, जो बार बार पूछा गया एग्जाम में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक, इसमें निकट दृष्टि है तो नज़दीक की वस्तु अच्छे से देखता है, और दूर की दृष्टि नहीं दिखाई देती है तो उसमें निकट दृष्टि हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं आँखों पर, चश्मे में। और इस दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति में दूर की वस्तु जो है साफ दिखाई देती है, जबकि नज़दीक की वस्तु को उसको देखने में परेशानी होती है, तो ये दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कहलाता है। और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है।
लेंस का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कि लेंस का मात्रक क्या होता है, वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर से इसे मापते हैं लेंस को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु के राज्य में यह है, तो ऑप्शन इसका सी नहीं हो जाएगा। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जितने भी भारत में हैं वो इसमें देख लेते हैं कहाँ पर। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में है, और कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में, तो दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अगला है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, ये राजस्थान में है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, ठीक। और अगला है नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत गृह है, बुलंदशहर। और नेक्स्ट है कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। काकरा परमाणु विद्युत गृह वो गुजरात के सूरत में पड़ता है, ठीक। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये महाराष्ट्र में आपका पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है। कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत में जो जिनके नाम और उनका स्थान कहाँ पे है, तो ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट होता है पैनक्रियाज मानव शरीर में, ये आपको बताना है। तो यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम। तो पैनक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब पैनक्रियाज से संबंधित कुछ फैक्ट दे लेते हैं। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ध्यान देना है। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे लंबा अंग होता है। सेरिब्रम जो है मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित है। और सबसे बड़ी ग्रंथ जो है वो यकृत है। यकृत यानी कि लीवर होता है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथ होती है मानव शरीर में। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन में है कोडलिंग, ऑप्शन बी गैसलिंग, ऑप्शन सी है फिंगरलिंग, या ऑप्शन डी है हैचलिंग। तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, हैचलिंग, इंग्लिश में हैचलिंग इसे कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहा जाएगा। तो कोडलिंग जो है वो आपका यंग कोडफिश को कहा जाता है, कोडफिश के बच्चे को कहा जाता है कोडलिंग, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और गोसलिंग जो है वो छोटी बतख, यानी कि जो छोटी बतख के बच्चे जो होते हैं उनको गोसलिंग कहा जाएगा। और जो मछली के बच्चे होते हैं उनको फिंगरलिंग कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एक पूछा गया है मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो ये पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, ये बताना। इनमें से कौन सा समूह से अलग है। तो ऑप्शन में श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भूटान। तो इनमें से जो अलग है वो है श्रीलंका। श्रीलंका इनमें से अलग है। क्यों? श्रीलंका जो है वो एक द्वीप है, द्वीप। तो श्रीलंका द्वीप है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। बाकी सारे द्वीप तटीय देश हैं। और भूटान इनमें से जो है वो लैंड लॉक देश है, लैंड लॉक देश है भूटान। इसकी सीमा जो है समुद्र से किसी ओर से नहीं मिलती, तो ये इसको लैंड लॉक कहते हैं। तो लैंड लॉक देश भूटान है, तो इसको आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसकी मुद्रा जो है वो टका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यह आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो बने थे वो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री अरोरा आसफ अली थी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी बने थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बार बार आते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम रेल मंत्री अरोरा आसफ अली, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल
सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, ये सबको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। किसका उपयोग करके वेब पेज को बनाया जाता है? तो वेब पेज जो बनाया जाता है वो HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी से ही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वो प्रकार है वो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए से हो जाएगा, पर्णपाती वन। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पर्णपाती वन अपने पत्ते को हर वर्ष में एक बार गिरा देता है। और पर्णपाती वन जो है वो उसको पतझड़ वन भी कहते हैं, पतझड़ वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन जो है अपने पत्ते कभी नहीं गिराते हैं। कटीले वन मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वारीय वन जो हो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय वन जो हो पर्वत पहाड़ के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे चीड़, देवदारू, ओक आदि होते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? उपग्रह सेवा कौन सा इनमें से एक है जो प्रदाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलसेंट जो है वो एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। ठीक, चलिए इससे और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें ओशियन सेट को कहा जाता है समुद्री अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट एस्ट्रोसेट नक्षत्रों के अध्ययन का एक उपग्रह है जो उसको किया जाता है। नक्षत्रों का अध्ययन एस्ट्रोसेट उपग्रह द्वारा किया जाता है। ठीक, मैट सेट जो होता है वो मौसम संबंधी उपग्रह है। कार्टोसेट है जो मैपिंग सैटेलाइट है। और एजुसेट जो है शिक्षा संबंधी ये सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखना है, ये इससे संबंधित कुछ टॉपिक थे। 1905 के बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया था, ये आपको बताना है। तो 1905 के बंगाल विभाजन का आदेश जो हुआ तो वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन, इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। अब इससे संबंधित बंगाल विभाजन संबंधित मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। अनुच्छेद 152 के तहत राज्यपाल का सृजन होता है, अनुच्छेद 152। ठीक, और राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। ठीक, अब इनमें बताना है कि क्या किससे होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन सी से हो जाए। प्रतिबिंबन मिस परावर्तन और अपवर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन या प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। और इंद्रधनुष जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग जो है वो अंदर की ओर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष कैसे आप, दूसरा जो होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको कैसे पहचान करेंगे? तो इसमें यह है कि प्राथमिक में जो है वो लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की होता है। तो ये आपको याद रखना, इसमें ध्यान रखना। अगर आपको पहचानना है कि इनमें से प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होगा और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की ओर होगा। यह आप पहचान सकते हैं जब भी आपके पास आसपास अगर इंद्रधनुष बना कि उनमें से कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है। ठीक है, 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश बनते हैं। किससे बनते हैं? फेरेटिक्स, स्टेनलेस स्टील, या फिर बी पार्ट है चांदी और स्टील, या सी पार्ट है तांबा निकल मिश्र धातु, या फिर डी पार्ट है स्टील और पीतल। तो 1 और 2 रुपये के सिक्के जो बनाए जाते हैं वो होते हैं किस धातु के? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
कैप्चा डैश डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कौन क्या है इसमें बीच में जो फिलअप करना है। तो कैप्चा जो है वो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, यह आपको बताना है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब महात्मा गांधी का नाम आया तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आज मैं लेकर आया हूँ और देख लेते हैं, इनको ध्यान से देखना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनका पहले जन्म देख लेते हैं, जन्म एंड मृत्यु। तो जन्म इनका जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और इनका जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। चलिए, और इनका जन्मदिन जो 2 अक्टूबर, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ आंदोलन गांधी जी ने चलाया था भारत में, तो वो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आंदोलन थे। तो उनमें पहला आंदोलन इनका था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में इन्होंने चलाया था, इसको प्रारंभ किया था, और ये बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार चंपारण सत्याग्रह पूछा गया। अगला दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसको जो है प्रथम भूख हड़ताल कहा गया था, इस हड़ताल को। ठीक है, नेक्स्ट खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन इन्होंने 1918 में स्टार्ट किया, और इसको प्रथम पूर्ण सत्याग्रह बताया गया। ठीक है, चलिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 से 22 में। ठीक, और इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो इसी कांड के तहत जब हुआ था, तो इसी कांड के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने, इसी कांड से क्षुब्ध होकर। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 में चलाया गया, और इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में, तो ये आपको याद रखना है। और इसका 3 सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन 1930 में, और तीसरा सम्मेलन जो होता है 1932 में। तो तीनों सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो भाग लिए थे, बाकी केवल द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। चलिए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये डेट याद रखने, डेट पूछ लेते हैं एग्जैक्ट। पूना समझौता जो होता है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी में इसको चलाया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था करो या मरो, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, 2 नारे दिए थे गांधी जी ने। और इनसे संबंधित फैक्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। ठीक, राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और इन्होंने कुछ समाचार पत्र संपादित किया, जिनमें इम्पॉर्टेंट है हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। ये सारे इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र जो बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया और नवजीवन। ठीक, इनकी आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग इनकी पुस्तक है। जो आत्मकथा है ये बहुत बार पूछा गया, आत्मकथा इनकी कौन सी है, इनके आत्मकथा का क्या नाम है, तो सत्य के मेरे प्रयोग। ठीक है, और एक पुस्तक थी इनकी हिंद स्वराज। तो ये भी बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये थे गांधी से संबंधित कुछ फैक्ट और इनके बारे में जो देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है, किस पर आधारित? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है वो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वाले संचार पर आधारित होता है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस जो है वो गुर्दे की खराबी जब होती है तब खून की डायलिसिस किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट से हो जाएगा, खून की खराबी। और कैंसर में कीमोथेरेपी कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए वो तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, बी है रेफ्रिजरेटर, सी है गीजर एंड डी है इलेक्ट्रिक केतली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। गर्मी में अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है।
तो ये था आज का हमारा ओवरऑल सेशन, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ और उसके फैक्ट उससे संबंधित करंट न्यूज़ को देखा गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन अगला टॉपिक लेकर, जो कि उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होंगे 30 क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।